Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my second lecture on elasticity और यहाँ पे हम आज आपको बताएंगे हुक्स लॉ के बारे में कि हुक्स लॉ क्या होता है। देखिए, फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बॉडी के डिफॉर्मेशन के लिए मतलब डिफॉर्म मतलब बॉडी अपने पोजीशन से अगर किसी दूसरे पोजीशन में आ रहा है तो इसका मतलब उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है। अगर एक बॉडी के ऊपर एक बॉडी यहाँ पे है और उस पर अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से उसका क्या हो रहा है, शेप में चेंजता आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, इसका मतलब डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस बॉडी के डिफॉर्मेशन की वजह से दो चीज़ें आती हैं, एक स्ट्रेस आता है, एक स्ट्रेन आता है। और स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है स्ट्रेन के ऊपर। ये है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम लोग इसको हटा देंगे तो इसके बाद एक क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, वो है स्ट्रेस इक्वल्स टू, मान लीजिए ई क्या है, कांस्टेंट है। जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के हम लोग इक्वल देते हैं तो एक कांस्टेंट इधर आता है, वो है ई। अब यहाँ पे हम लोग ई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है ये हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ क्या कह रहा है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, और यहाँ से आ गया आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये है एक कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका यूनिट क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का यूनिट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इसका यूनिट है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला ये है। इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल। मतलब ये जो आपका क्या है, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल। मतलब जिस मटेरियल का आप लोग इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो किस टाइप का मटेरियल है, एंड टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर कितना है उस बॉडी का, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और किसके ऊपर, एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट, और एक जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वो कौन से नेचर का है, वो फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स है या फिर कोई और एक्सटर्नल फोर्स है, किस प्रकार का फोर्स उस बॉडी में अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तीनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप्स का होता है। पहला आ गया योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये है आपका, कैसे डिनोट किया जाता है, वाई से डिनोट किया जाता है, योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जो ये योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये रेशियो है किन दोनों का, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग पढ़े किसका रेशियो है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का। लेकिन योंग्स मॉडुलस जो है वो किस स्ट्रेस का, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो है। और हम लोग जानते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, पिछले क्लास में हम बताए हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय, जो हम लोग का रिस्टोरिंग फोर्स है वो फोर्स बाय एरिया पर यूनिट एरिया, और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है वो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर दिए, एफ बाई ए बाई डेल्टा एल बाई एल। अब हम इसको ऊपर ले गए तो आ गया एफ इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। तो ए हो गया आपका योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। अब देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी, ये किसका रेशियो होता है, ये कौन से स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब हम ऊपर रहेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय नीचे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जो हम लोगों का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है वो क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया होता है। ये कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। वहाँ पर चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ है, यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है, ओके। वहाँ पर लेंथ क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, इसलिए पॉजिटिव है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग फोर्स देने की वजह से वो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस डेल्टा भी बाय भी है। नेगेटिव साइन मतलब जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है, ओके।
अब देखिए बी इक्वल्स टू एफ बाई ए माइनस डेल्टा भी बाई भी, बी इक्वल्स टू आ गया। अब एफ बाई ए क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, प्रेशर होता है, तो हम लोग इसको हम लोग प्रेशर लिख सकते हैं। और ऊपर चला गया भी, नहीं सॉरी, माइनस को ऊपर ले गए तो क्या हो गया, माइनस पी बाई डेल्टा भी बाई भी। तो फोर्स बाई एरिया को हम लोग प्रेशर लिखें। ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है जो प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वैसे भी प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं यहाँ पे, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा किसी भी मटेरियल का। अगर इलास्टिक बॉडी है, अगर उसको प्रेशर हम लोग इंक्रीज करेंगे, प्रेशर हम लोग ज़्यादा प्रेशर कर देंगे तो जो उसका वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ओके, ये है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब गैस के केस में एक आप कहेंगे कि आप लोग को क्वेश्चन आ रहा होगा कि गैस क्या एक इलास्टिक मटेरियल है? हाँ, गैस भी है, वाटर भी है, और आपका कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट भी इलास्टिक मटेरियल हो सकता है। तो मान लीजिए गैस है जो कि इलास्टिक है, क्या है, इलास्टिक मटेरियल है। इन केस ऑफ गैस, अगर हम लोग गैस का केस लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप बताइए, गैस में कितना भी हम लोग गैस को कंप्रेस कर दे, उसका क्या वॉल्यूम चेंज होगा? उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए एक यहाँ पे बॉक्स है, उस बॉक्स में हम लोग कुछ गैस को फिल कर दिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो जो गैस पार्टिकल्स हैं वो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या चेंज होगा? चेंज इन वॉल्यूम वहाँ नहीं होगा। वहाँ पर जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हैं, गैस पार्टिकल्स हैं, वो फ्री पार्टिकल्स हैं। उनको हम लोग अगर उनका वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करेंगे, जैसे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसका लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर कोई गैस को अगर हम लोग उसका वॉल्यूम अगर हम लोग इंक्रीज या फिर डिक्रीज, प्रेशर अगर हम लोग अप्लाई किए, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किए, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंजता नहीं आता है। ओके, तो इसलिए डेल्टा भी बाई भी जो है वो 1 हो जाता है। चेंज इन वॉल्यूम भी ही होगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल्टा भी बाई भी, ये इनफाइनाइट आएगा शायद। ये जो डेल्टा भी है वो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, और ये भी बाई भी जब डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसकी वजह से जो बल्क मॉडुलस है वो हो जाएगा प्रेशर के बराबर। ओके, गैस के केस में। अब देखिए कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, the reciprocal of the bulk modulus of the material is called compressibility of that material. The reciprocal of the bulk modulus, किसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किसका, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। किसी भी बॉडी का बल्क मॉडुलस आएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ बल्क मॉडुलस आएगा, और उसका रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय बल्क मॉडुलस जो भी आएगा, जो भी वैल्यू देगा वो होगा कॉम्प्रेसिबिलिटी। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब समझिए, रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय क्या, जो भी कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय बल्क मॉडुलस, 1 डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, बल्क मॉडुलस क्या है, बी है, 1 डिवाइडेड बाय बी मतलब बल्क मॉडुलस वो होता है आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी किसी भी मटेरियल का। जिस मटेरियल का बल्क मॉडुलस ले रहे हैं वो उस मटेरियल का कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी आपको अगर क्वेश्चन में आया किसी भी बॉडी का कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए, अगर किसी भी बॉडी का बल्क मॉडुलस गिवन दिया रहे तो उसको 1 में डिवाइड कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो होगा उस बॉडी का कंप्रेसिबिलिटी। और हम लोग को बी पता है, बी का फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है पी बाई डेल्टा भी बाई भी अगर ऊपर गया तो पी भी बाई डेल्टा भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी भी बाई डेल्टा भी होता है बी का वैल्यू होता है पी भी बाई डेल्टा भी। अगर हम लोग
1/b कर दिए, मतलब 1/, कर दिए तो डेल्टा भी ऊपर चला गया, डेल्टा भी बाय पी भी। ये हो गया आपका कंप्रेसिबिलिटी, जो कि के से डिनोट किया जाता है। याद रखिए के इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कंप्रेसिबिलिटी के से डिनोट किया जा रहा है और बल्क मॉडुलस बी से और यंग्स मॉडुलस वाई से। और एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बी जो है वो मच लार्जर होता है फॉर किसके लिए, सॉलिड के लिए। कैसे सॉलिड के लिए लार्जर होता है बी? बी डिपेंड कर रहा है भी के ऊपर। किसके ऊपर बी डिपेंड कर रहा है? डेल्टा भी इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो बल्क मॉडुलस है वो डेल्टा भी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, वो इसके साथ इन्वर्सली नीचे जो रहता है वो इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, और जो ऊपर रहता है वो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका रिलेशन कैसे क्या होता है, अगर ये इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज करता है, अगर और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनका रिलेशन क्या होता है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन देख रहे हैं तो रेसिप्रोकल में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं है इन दोनों का रिलेशन, इसलिए ए इंक्रीज करेगा तो ए डिक्रीज करेगा। तो एक बात बताइए, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लीजिए आप और सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करिए तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, या फिर एक वाटर का वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करिए या फिर गैस का करिए, तो किसका सबसे ज़्यादा जल्दी होगा? एक गैस को आप बहुत जल्दी वॉल्यूम उसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक वाटर का भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। मान लीजिए एक ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर का आप हल्का सा ऐसे फोर्स अप्लाई किए तो वो क्या हुआ, चारों तरफ हो गया, मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर एक रबर है या फिर रबर एक सॉलिड है, अगर रबर को आप उसको मोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इतना जल्दी चेंज नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत छोटा चेंज होगा, इसलिए उसका जो वॉल्यूम है बहुत कम होता है। एक कम हुआ, डेल्टा भी कम हुआ, तो इसका मतलब बी ज़्यादा हुआ। किसके लिए? डेल्टा भी किसके लिए कम हुआ? सॉलिड के लिए कम हुआ। सॉलिड के लिए डेल्टा भी कम है तो बी ज़्यादा है, इसीलिए बोला जा रहा है कि बी इज मच लार्जर, बहुत लार्जर है। किस बी मतलब बल्क मॉडुलस मच लार्जर है सॉलिड के लिए एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैस के कंपेरिजन में। ओके, अब देखिए न्यूमेरिकल जो कि हम बता दे रहे हैं, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर बी चेंज्ड टू। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए तभी हो पाएगा, बिना क्वेश्चन अच्छे से पढ़े नहीं होगा। हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर बी चेंज्ड टू कंप्रेस इट बाय 0.01%, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इक्वल्स टू इतना। मतलब क्या गिवन दे रहा है, क्वेश्चन क्या, हमेशा आप क्वेश्चन जब भी पढ़ें तो याद करिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन दे क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर में हाउ मच कितना प्रेशर हम देंगे तो क्या हो जाएगा, बी चेंज्ड टू कॉम्प्रेस इट बाय 0.01%। तो उसका जो चेंज है वो कितना होगा, 0.01% वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा नहीं बोल रहा, ना ही बोल रहा है वॉल्यूम चेंज होगा कि लेंथ चेंज होगा, बस बोल रहा है 0.01% चेंज होने के लिए उस पर कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर मतलब हम लोग जान गए बल्क मॉडुलस से ही आ रहा है। प्रेशर मतलब क्या है, बल्क मॉडुलस का ही बात हो रहा है। बल्क मॉडुलस मतलब वॉल्यूमेट्रिक, मतलब इसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, पता चल गया हम लोगों को। इसका मतलब इस 0.01 मतलब जो डेल्टा भी है वो क्या है, 0.01% गिवन है। तो डेल्टा भी गिवन है और हम लोगों को वॉल्यूम भी गिवन है, बस हम लोग को निकालना प्रेशर है, बल्क मॉडुलस भी गिवन है, सारा चीज़ गिवन है। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, -P/ΔV/V। डेल्टा V बाई भी क्या है, अच्छा जो यहाँ पे दे रहा है 0.01%, वो क्या दे रहा है कि कंप्रेस हीट बाय 0.01%, मतलब जो कंप्रेशन है वो कितना हो रहा है, वो जो कंप्रेस हो रहा है वो 0.01% हो रहा है, मतलब वो डेल्टा V बाई भी है, वो डेल्टा V नहीं है, डेल्टा V बाई भी है, वो 0.10% है। परसेंटेज से हटाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 0.10 बाय 100 कर देंगे तो परसेंट हट जाएगा। अब इसको ऊपर ले गए तो 1 × 10⁻³ आ गया, वो आ गया आपका डेल्टा V बाई भी। और आपका यहाँ पर जो बल्क मॉडुलस है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2.2 × 10⁹ पास्कल। अब हम लोग को प्रेशर निकालना है, इसलिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डिवाइड है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, B × -Δv/V। डेल्टा V बाई भी का वैल्यू इतना, B का वैल्यू इतना,
दोनों पुट किए, आ गया आपका चेंज इन प्रेशर। क्या आ गया? चेंज इन कितना प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑन ए लीटर ऑफ वाटर? कितना प्रेशर क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा उसको चेंज करने के लिए। कितना चेंज? 0.01% चेंज करने के लिए। वॉल्यूम उसका कैसे कितना चेंज हुआ? डेल्टा वी बाई वी है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या है? परसेंटेज चेंज ऐसे निकलता है, कोई भी बॉडी का लेंथ में अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो तो वो डेल्टा एल बाई एल होता। तो इस तरीके से आपका आ गया। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ाते हैं। अगर कोई डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा। अगर पढ़ाने के तरीके में कोई चेंज लाना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, थैंक्स टू ऑल।